Hi guys. So today's our topic is underwriting of shares and debentures under firm underwriting. In this chapter, there are two types of sum. First one is sole underwriting and second one is firm underwriting. That's the reason I divide this chapter in two videos. In the previous video, we talk about how to solve the sole underwriting sums, and in this video, we talk about the basics and how to solve the question under the firm underwriting. If you have not watched our last video about related with this chapter, link is on description box. So एक बार देख लेना. So today's our topic is firm underwriting. First of all, we see the basics of this chapter, basics of this firm underwriting. So first of all is the meaning. Meaning of firm underwriting means under firm underwriting, underwriters takes extra or additional shares apart from their underwriting contract. Means फॉर्म अंडरराइटिंग में अंडरराइटर जो रहता है वो एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल शेयर्स रहता है अपार्ट फ्रॉम देयर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट. अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो एक्स्ट्रा शेयर्स लेता है अंडरराइटर उसे फॉर्म अंडरराइटिंग कहा जाता है. ठीक है. So there are two types of question under the firm underwriting. Actually, it's three types of question. First type is कि when benefit of firm underwriting is not given and when benefit of firm underwriting is given. ये दो केसेस. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू. मतलब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि इन बोथ केसेस तुम्हें क्वेश्चन के नीचे फुट नोट में दिया रहेगा कि तुम्हें बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन के केस से सॉल्व करना है, या फिर बेनिफिट ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज गिवन के केस से सॉल्व करना है, या फिर दोनों के केस से सॉल्व करना है. ऐसे तुम्हें क्वेश्चन में वो दिया जाएगा. ठीक है. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सम. So that's the reason हम one by one देखेंगे. First of all we talk about when benefit is not given, then given, and then we talk about both. ठीक है. So without wasting your time, we start with our today's topic. So first example is related with when benefit is not given. ठीक है. मेरे सामने अभी ये पूरा क्वेश्चन है जो बेनिफिट इज नॉट गिवन से रिलेटेड है, तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. So here Arun Limited has an authorized capital of rupees 50 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 50 each. The company issued 50,000 shares for subscription at a premium of rupees 10 each. The entire issue was underwritten as follows. इस चैप्टर का एक थंब रूल है कि इसमें अमाउंट बिल्कुल मैटर नहीं करते. इसमें सिर्फ शेयर्स के साथ तुम्हें खेलना है, अमाउंट के साथ तुम्हें खेलना नहीं है. इसमें शेयर्स कितने हैं? इक्विटी शेयर्स 1 लाख, दैट्स इट. ठीक है. अब उस 1 लाख को 50 रुपीज़ ईच के इसमें डिवाइड किया है एंड 50 लाख रुपए है. ठीक है. इतना याद रखो. तो उन्होंने ये तीन पार्टनर से उनके साथ ये शेयर्स डिवाइड किए हैं. कैसे डिवाइड किए देखते. सुरेश लिमिटेड 30,000 शेयर्स प्लस फर्म अंडर राइटिंग इज 5,000 शेयर्स. प्रवीण लिमिटेड इज 15,000 शेयर प्लस फर्म अंडर राइटिंग इज 2,000 शेयर. एंड रवि लिमिटेड इज 5,000 शेयर्स, फर्म अंडर राइटिंग प्लस इज 1,000 शेयर्स. From the total issue, 45,000 shares including firm underwriting were subscribed. अब total shares कितना था? 1 लाख. उसमें से 45,000 जो shares थे वो उन्होंने इसमें लिए टोटल इशू में. तो ये जो फॉलोइंग है, अब ये है मार्क एप्लीकेशन. अब मार्क एप्लीकेशन क्या है? सुरेश लिमिटेड का मार्क एप्लीकेशन इज 16,000, प्रवीण लिमिटेड का 10,000, रवि लिमिटेड का 4,000. इन माई प्रीवियस वीडियो आई थिंक वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन एंड ऑल. ठीक है. सो अभी हमें नीचे क्या दिया? कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर when benefit of firm underwriting is not given to individual underwriter. अगेन मैंने अभी कहा था कि तुम्हें फुटनोट में दिया जाएगा कि क्या करना है, कौन से मेथोडोलॉजी से तुम्हें ये सॉल्व करना है. ठीक है. सो अब हमें ये बेनिफिट इज नॉट गिवन के केस से सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना काम ये है कि मार्क एंड अनमार्क फाइंड आउट करना. इन सब का ये मार्क वाले रिकॉर्ड्स है 16,420 एंड सो ये 30,000 जो है ना, ये अपने मार्क एप्लीकेशन है. अब टोटल था 45,000. अब 45 में से 30 लेस करोगे तो 15,000 आएगा. अब ये 15 के इज नथिंग बट नॉट मार्क या फिर अनमार्क एप्लीकेशन. दिस इज मार्क एप्लीकेशन एंड दिस इज अनमार्क एप्लीकेशन. ठीक है. ये अपने को पता चला. नाउ वी फाइंड आउट द रेशियो कैसे फाइंड आउट करने, ये सब हमने डिस्कस किया था. ये टोटल शेयर्स जो है उनके नंबर के बेसिस पे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. सो 30, 15 एंड 5. आई थिंक 5 6 30 एंड
5 3s are 15 and 5 1s are 5. So this is our ratio for this sum, for this example. ठीक है. Now we talk about how to solve this question. Sorry. This is the solution of this sum. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ग्रॉस लाइबिलिटी लिखना है, जो मतलब ये जो 50,000 थे उनका डिवाइडेशन. ठीक है. 30 + 15 + 5 = 50,000. देन उसके बाद हमें उसमें से मार्क एप्लीकेशन जो एक्चुअल में आपको दिए गए थे वो लेस करने हैं. ठीक है. वो सब लेस करने के बाद बैलेंसेस आएगा. देन अगेन अनमार्क एप्लीकेशन. ये सोल अंडर राइटिंग में भी ऐसे ही सॉल्व करना है. फर्म अंडर राइटिंग एंड सोल अंडर राइटिंग में यही डिफरेंस है कि फर्म अंडर राइटिंग में फर्म अंडर राइटिंग ऐड एंड लेस होता है एज पर दी रूल्स, एंड सोल अंडर राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता. सोल अंडर राइटिंग में डायरेक्टली मार्क होता है, देन अनमार्क होता है, देन उसके बाद सरप्लस आया तो वो सब सॉल्व किया जाता है. तो इतना ही सोल में रहता है. यही एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. ठीक है. सो अनमार्क लेस करने के बाद बैलेंसेस, और अनमार्क करने के बाद किसी का तो रवि लिमिटेड का 500 का सरप्लस आया तो उसका जो रेशियो है वो हटा के फिर इन दोनों को ये किया गया, बांट दिया गया वो. ठीक है. उसके बाद नेट लायबिलिटी आया. नेट लायबिलिटी आने के बाद अब हमें फर्म अंडर राइटिंग ऐड करना है एज पर दी रूल्स, बिकॉज रूल यही बोलता है. रूल ये बोलता है कि व्हेन बेनिफिट इज नॉट गिवन, तो ऐसे केस में हमें जो ये है अपना फर्म अंडर राइटिंग, ये सबसे लास्ट में अपने को ऐड करना है आफ्टर द कैलकुलेटिंग नेट लायबिलिटी. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नेट लायबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद ही तुम्हें फर्म अंडर राइटिंग ऐड करना है. इन अदर वर्ड सबसे लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग तुम्हें ऐड करना है एज पर एक्चुअल. एक्चुअलिटी में तुम्हें एक्चुअल मतलब दिया गया है ना तुम्हें कि 5,000 2,000 1,000 ये दिया गया है, तो उस हिसाब से तुम्हें ये ऐड करना है. एंड देन ये तुम्हारा आएगा फाइनल टोटल लायबिलिटी. ये तुम्हारा टोटल लायबिलिटी है. ठीक है. तो फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं है. व्हेन बेनिफिट इज नॉट गिवन, तुम्हें जैसा समय वैसे सॉल्व करना है. सरप्लस वगैरह सब निकालने के बाद, इनकेस नेट लायबिलिटी निकालने के बाद सबसे लास्ट में तुम्हें फर्म अंडर राइटिंग ऐड करना है एंड सम क्लोज करना है. दैट्स इट. ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड केस. सेकेंड केस इज व्हेन बेनिफिट इज गिवन. अभी हमने डिस्कस किया कि बेनिफिट जब नहीं दिया जाए तब कैसे सॉल्व करना है. अब बेनिफिट दिए जाने पर हमें कैसे सॉल्व करना है, इस पर हम डिस्कस करेंगे. So first of all, I read the question. A Limited issued 80,000 equity shares which were underwritten as follows. अब ये उनका डिवाइड है 80,000 शेयर्स का, 48 20 एंड 12,000. 48,000 फॉर P Q लिमिटेड का 20,000, R लिमिटेड का 12,000. ठीक है. The above mentioned underwriters made application for firm underwriting as follows. तो ये फर्म अंडरराइटिंग है. दिस इज P का 6,400, Q का 8,000, R का 2,400. सो दिस इज द फर्म अंडर राइटिंग. एंड द टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क एप्लीकेशन वेयर फॉर 40,000. अब टोटल कितने थे? 80,000 इक्विटी शेयर्स. उसमें से हमने कैलकुलेशन में कितने लिए? 40,000 इक्विटी शेयर्स. अब उस 40,000 इक्विटी शेयर्स में कुछ मार्क एप्लीकेशन रहेंगे, कुछ अनमार्क एप्लीकेशन रहेंगे. मार्क एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिया गया है. सो 8 4 12 एंड 12 10 22. यस, 22,000. दिस इज आवर मार्क एप्लीकेशन. व्हेन वी लेस दिस 22,000 फ्रॉम दिस 40,000, तो 18,000 दिस नथिंग बट सॉरी. सो 18,000 अगेन सॉरी 18,000 इज अपना अनमार्क एप्लीकेशन. 18,000 ये अनमार्क एप्लीकेशन है एंड 22,000 इज मार्क एप्लीकेशन. ठीक है. तो हमें ये पता चला. अब उसके बाद ये रेशियो फाइंड आउट करना है, अभी मैंने जैसे समझाया वैसे. नाउ वी टॉक अबाउट कि कैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस. ठीक है. सो दिस इज द सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू. ग्रॉस लाइबिलिटी एज पर दी रेशियो कैलकुलेट करने के बाद कुछ तो 12:5:3 आया, उससे डिवाइड किया 80,000. ये वैसे तो ये दिया ही गया था बट फिर भी तुम एक्चुअल लिखो या फिर ये लिखो. देन मार्क एप्लीकेशन लेस किए, उसके बाद अनमार्क लेस किए,
अनमार्क लेस करने के बाद अब बेनिफिट इज गिवन के बाद ये स्टेप आता है, फर्म अंडर राइटिंग तुम्हें लेस करना है आफ्टर दी अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क एप्लीकेशन के स्टेप के बाद फर्म अंडर राइटिंग तुम्हें लेस करना है एक्चुअल में। एक्चुअल मतलब दिया गया है ना, तो सबसे पहले लेस करना है। अब लेस करने के बाद इस सम में किसी का तो सरप्लस आया है। किसका सरप्लस आया है? इसका क्यू लिमिटेड का। क्यू लिमिटेड का यहाँ पे सरप्लस आया है 2500। तो वो सरप्लस हम पहले डिवाइड करेंगे, इन दोनों में बांटेंगे एंड देन उसके बाद लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग ऐड करेंगे। तो व्हेन बेनिफिट ऑफ फर्म इज गिवन, जब फर्म बेनिफिट दिया जाता है तो उस केस में तुम्हें फर्म अंडर राइटिंग सबसे पहले लेस करना है आफ्टर दी अनमार्क शेयर्स एंड देन सबसे लास्ट में ऐड करना है, जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था। व्हेन बेनिफिट इज नॉट गिवन ना, एक्चुअली क्या था, हाँ, व्हेन बेनिफिट इज नॉट गिवन में हमने सबसे लास्ट में फर्म अंडर राइटिंग ऐड किया था आफ्टर नेट लायबिलिटी। एंड यहाँ पे सबसे पहले अनमार्क एप्लीकेशन के बाद हमने लेस किया एंड देन उसके बाद ऐड किया। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार सरप्लस आए। अगर इनके सरप्लस नहीं है तो फर्म अंडर राइटिंग लेस करने के बाद इमीडिएटली फर्म अंडर राइटिंग ऐड करके ये जो फाइनल अमाउंट है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बेनिफिट के टाइम बेनिफिट जब नहीं दिया जाता तब हमें फर्म अंडर राइटिंग सबसे लास्ट में सिर्फ ऐड करना है, और जब दिया जाता है तब हमें सबसे पहले लेस करना है आफ्टर द अनमार्क एप्लीकेशन एंड देन उसके बाद ऐड करना है सबसे लास्ट में, जैसे हमने लास्ट सम में किया था। ठीक है, सो दीज आर दी टू सेपरेट टाइप्स। नाउ वी टॉक अबाउट दी थर्ड एंड लास्ट टाइप, जिसमें बोथ केसेस रहते हैं। मतलब क्वेश्चन में तुम्हें दिया जाएगा कि दोनों मेथड से सॉल्व करो एज पर दी करंट सिचुएशंस। आई डोंट थिंक कि यार ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो आएगा एग्जाम में, बट फिर भी ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम इसे करेंगे। सो नाउ वी रीड द क्वेश्चन। Aniket Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each. The entire issue was underwritten as follows. So ये उनके 3 पार्टनर है जिनमें ये टोटल 10,000 शेयर्स उन्होंने डिवाइड किए। देविका लिमिटेड इज 5,000 शेयर्स, रमाकांत इज 3,000, केतन लिमिटेड इज 2,000. Then shares applied for were 9,000 shares. The following being the mark application forms including firm underwriting. तो ये फॉर्म अंडर ये है अपना मार्क एप्लीकेशन से, मार्क एप्लीकेशन से एंड दीज आर दी फॉर्म अंडर राइटिंग। देविका का 1,000, देन इन दोनों का 500। ठीक है, सो अब हमें वही अपना हमेशा वाला मार्क अब ये इनका टोटल करने के बाद फिर उससे लेस करके हमें मार्क अनमार्क ढूंढ निकालना है। इज नॉट द न्यू। अब बोथ केसेस है तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि हमें ये क्वेश्चंस वैसे डिफ़िकल्ट नहीं रहते बट लेंदी रहते। ठीक है ना, बिकॉज तुम्हें दो केसेस दो मेथोडोलॉजीज का यूज़ करके तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने रहते। दैट्स द रीज़न दिस लेंदी, बट डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी मैंने जैसे बोला उसी टाइप के रूल्स तुम्हें यूज़ करके ये करना है, सम जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये इसका पूरा ये सॉल्यूशन। सबसे पहला केस में भी व्हेन बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन, गिवन होता है तो क्या होता है अभी मैंने रूल्स में बताया। ठीक है, एंड देन व्हेन बेनिफिट इज नॉट गिवन, तो नॉट गिवन के रूल्स को फॉलो करते हुए इस सम सॉल्व किया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसमें तुम्हारा ये जो फाइनल अमाउंट है ना, ये 3,000, ये दोनों बार सेम आना चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर करेक्ट है। अगर तुम्हारा एक केस में अमाउंट अलग आ रहा है, दूसरे केस में अमाउंट अलग आ रहा है, तो तुम्हारा सम रॉन्ग है, तुमने कहीं तो गलती की है। तो इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, बिकॉज यार वही रूल्स का फॉलो करते हुए तुम्हें ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। मैंने अभी बेनिफिट इज़ नॉट गिवन, बेनिफिट इज़ गिवन के सम्स दिखाए कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो उसी का यूज़ करके तुम्हें ये जंबल यानी और बोथ केसेस वाला सम भी सॉल्व करना है। बट मेन थिंग इज़ कि ये जो अमाउंट रहता है ना टोटल वाला, वो अमाउंट सेम रहना चाहिए। वो सेम है तो तुम्हारा सब सही है। ठीक है, सो बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है। सो मैंने ये अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ये चैप्टर 2 वीडियोस में कंप्लीट किया है।
So is there any doubt, any queries related with this chapter and related with the exam and all, ask me in comment section, ask me in this email ID which is on your screen, या फिर हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते. एंड फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट्स अबाउट द एग्जाम्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. And thank you very much for listening me. Goodbye.